हिंदी मीठी मधुर वाणी, हर दिल को ये भाती है। शब्द शब्द में शहद घुला, हर मन को ये लुभाती है। तो आइए, आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकार इस ऐतिहासिक दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया और हिंदी दिवस 14 सितंबर एक ऐसी तारीख है जिस दिन हमेशा अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादातर भारतीय भी हिंदी को याद कर लेते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक हिंदी अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। देश भर में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, मगर इस तारीख को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। 6 दिसंबर 1946 को आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। संविधान में विभिन्न नियम कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का मुद्दा भी अहम था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषाएं और हजारों बोलियां थीं। काफ़ी विचार विमर्श के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा चुना गया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही एक राष्ट्र के लिए एक साझा भाषा की मांग उठती रहती थी। अलग अलग प्रांतों के नेताओं ने हिंदी को देश की संपर्क भाषा बनाने के काबिल माना। समूचे उत्तर भारत के अलावा पश्चिम भारत के ज़्यादातर राज्यों में हिंदी बोली समझी जाती थी, मगर हिंदी दक्षिणी भारतीय राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए हिंदी पराई भाषा थी। इसलिए आज़ादी के बाद हिंदी को देश की राजभाषा घोषित नहीं किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित करने प्रचारित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। उस समय यह सोच थी कि सरकार हिंदी का प्रसार प्रचार करेगी और जब यह पूरे देश में आम सहमति से स्वीकृत हो जाएगी, तब इसे राजभाषा घोषित कर सकेंगे। हिंदी दिवस की शुरुआत 1949 से 1950 के बीच हुई। अंग्रेजी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की अनदेखी को रोकने के लिए हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किए। इसके चलते उन्होंने हिंदी दिवस के रूप में
मनाने का प्रयास किया। हर साल हिंदी दिवस का महत्व जानेंगे। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया था। और इस बार की हिंदी दिवस की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। तो अंत में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, हिंदी हमारी एक पहचान है, इसे बरकरार रखिए। और हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस की पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और हिंदी दिवस की सभी लोगों को ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू।